नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। लास्ट में हमने बात की थी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। हमने प्रूफ ये किया था कि ये जो है वो होता है अल्फा स्क्वायर सी अल्फा। इतना हम प्रूफ कर चुके हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड पर से हमने इतना प्रूफ किया था कि ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस अल्फा। ये समझ में आ गया था प्रूफ कैसे किया था? नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। दूसरा प्रूफ करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। क्या प्रूफ करते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो हमारे पास एक वीक बेस है NH4OH। चलो पहले ये बताओ ये बेस वीक है कि नहीं, 12th वाले बताएंगे। दिस इज द वीक बेस और नॉट? यस, ये एक वीक बेस है क्योंकि इसमें NH4 है। क्या है? NH4। जिसमें भी NH4 होता है वो वीक बेस होता है। चलो मैं दूसरा लिखता हूँ CH3NH2, है ना? क्या ये वीक बेस है? पहले ये बताओ क्या ये बेस है? जनरली ये पाया गया है कि जिसके अंदर OH होता है या फिर NH ग्रुप होता है ना? कौन से ग्रुप? OH, NH2, NH और N, है ना? लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ R और AR और R इस टाइप का कुछ होना चाहिए। फिर HNO3 को आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे जरा HNO3 में भी तो N है, उस टाइप का N नहीं चलेगा। N के आजू बाजू क्या होना चाहिए? अल्काइल या एराइल होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप लगा होना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब कार्बन वाले जो होते हैं वो। ऑर्गेनिक ग्रुप मतलब 11 वालों क्या होता है बेटा? जो भी कार्बन के साथ मतलब रिलेटेड अटैच्ड ग्रुप होते हैं वो सब बेस होते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसको किसको बेस कहते हैं। एक तो जिसके पास क्या होता है OH, उसको बेस कहते हैं, है ना? NOH, है ना? KOH, तो ये बेस है। लेकिन ये सबके सब स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे है? स्ट्रॉन्ग बेस। हम बात करना चाहते हैं वीक बेस पे। किस पे? वीक बेस कैसे पता लगाए? तो OH के साथ अगर NH4 है, क्या है? तो ये वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस। या फिर ऐसा कुछ दिखे, है ना? जैसे कि मिथाइल अमाइन, क्या दिख रहा है? मिथाइल। या फिर ऐसा दिखे CH3NH2H5। तो ये NH है। क्या है? NH। इसकी एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5 है। इसका मतलब ये क्या है? NH एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5। तो ये सब जो है वो वीक बेस है। क्या है? वीक बेस। मैंने आपको एक दिन पूछा था वीक एसिड कौन से होते हैं, तो आप बोलने लगे थे जिसके अंदर NH2 होता है, जिसके अंदर NH होता है। फिर मैंने दबा के पूछा कि मैं वीक एसिड पूछ रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं पूछ रहा। जो NH2 और NH वाले होते हैं वो बेस हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? बेस। मैंने ऐसा पूछा हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? आप कुछ भी बोल दो, एसिड बोल दो चाहे बेस बोल दो, कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर मैंने वीक एसिड ही पूछे थे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एसिड के एग्जाम्पल देने थे। क्लियर? 11th वाले बच्चों को वीक कैसे पहचानते ये मैं सिखा दूंगा। मतलब अगर कोई वीक है कि स्ट्रॉन्ग है उसे पहचानना कैसे है वो 11th वाले बच्चों को मैं सिखा। मुझे याद करवाना, विदाउट लेक्चर उसमें सिखा देंगे कि कैसे पहचाने वीक क्या होता है ना? अभी खाली मैं जो बोल रहा हूँ वो वीक है, मैं जो बोलूँ वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करें वो बाद की बात है। चलो तो ये ध्यान रखें, ये भी वीक बेस है, ये भी क्या है? वीक बेस है। ओके, चलो बच्चों ध्यान में आ गई इस बात की। अब मेरे पास वीक बेस है NH4OH। क्या है? अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करवाना पड़ेगा इसका? आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? आयोनाइजेशन करवाएंगे तो ही क्या निकलेगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बिना आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकलता है क्या? है? नहीं निकलेगा ना। समझ में आया कि नहीं? अगर आयोनाइजेशन करवाएंगे तो क्या निकलेगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कैसा है अभी? अच्छा है ना? वो जो बाकी रहेगा वो ऊपर जाके देख लेना, पता है उसको चालू करके दे देना। जो उसका आगे का लेक्चर बाद अपलोड हो चुका होगा और प्लेलिस्ट होगी कोऑर्डिनेशन कुछ और इक्विलिब्रियम फॉर इंग्लिश मीडियम, ऐसा लिखा होगा मेरे चैनल के अंदर। अभी अपने पास NH4OH है। क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो आयोनाइज करके क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा NH4+। अब आप देखो NH4+ बना है, इसका मतलब कुछ भी आयोनाइज बाकी मतलब ही नहीं इसका।
दूसरा क्या बनेगा OH माइनस। क्लियर। और अमोनिया भी एक वीक बेस होता है। अमोनिया भी क्या होता है वीक बेस। हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे ही बात कर रहे हैं। चलो अब बात करें इनिशियल। किसकी बात करें इनिशियल। इसका कंसंट्रेशन कितना है 1 है। इसका कितना है 555 और ये कितना होगा 0। ये कितना होगा 0। चलो एट इक्विलिब्रियम की बात करें। किसकी बात करें एट इक्विलिब्रियम। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा 5.55 माइनस अल्फा। हम यहाँ पे अल्फा लिख रहे हैं। अभी पहले x लिखते थे, अब हम बड़े हो गए। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे हम x। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या है कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा साला केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था। जो पहले पढ़े थे वो केमिकल इक्विलिब्रियम था। उससे पहले पढ़े थे वो आप समझ रहे हो आयोनिक है ना। चलो और ये कितना मिलेगा हमको अल्फा। ये कितना मिलेगा अल्फा। लेकिन हमें चाहिए कंसंट्रेशन तो क्या कर देंगे C। चलो ये रिएक्शन कैसा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तभी तो हमने कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखा। और कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या ढूंढ सकते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम उसका क्या ढूंढ सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं। तो हम ढूंढेंगे अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो क्या निकल के आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4 OH into concentration of H2O। सही है गलत है ना। चलो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कितना है अल्फा C। OH माइनस कितना है अल्फा C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4 कितना है 1 माइनस अल्फा C इनटू इसको तो इग्नोर ही करना है। वैसे भी क्या करना है इग्नोर करने वाली चीजें कहाँ आएगी इग्नोर करने वाली चीजें यहाँ समझ गए। होगा ये कि K इक्विलिब्रियम इनटू क्या होगा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इनटू C। K इक्विलिब्रियम इनटू H2 क्या कहेंगे उसको इस बार कहेंगे KB। क्या कहेंगे अरे सर आप तो चीटिंग करते हो। पहले आपने के बोला था अब के भी बोल रहे है ना। अब की बार मोदी सरकार अब की बार बेस है। क्या है पहले एसिड था इसीलिए के कहा था। अब बेस है तो क्या कहेंगे के भी। समझ में आई नहीं बात। यहाँ से सी से सी कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा के भी। क्या बन जाएगा के भी। तो के भी क्या होगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो हमें पूछे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस क्या होता है। यही होता है अल्फा स्क्वायर C डिवाइड बाय 1 माइनस चाहे एसिड का पूछे चाहे बेस का पूछे आएगा क्या अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस। वेरी गुड बहुत अच्छे जा रहे हो आप। लगेगा नहीं एकदम चैंपियन पवार बोला पैसा कोना कोना बाकी था सबले बैठे ना બે જણ આયા यार भाई શું હે ઘરે લેવા તો વાલ કશું હાલ લેજે ને મજા નહીં આવે પછી અને પીનું સુધી દાદી 10 તારીખ આલી દી આ બીજા મહિના 10 તારીખ આવી ગઈ આ રીતે નાટક નહીં કરવાના તો ભણવા બંધ કર દો ફી ગયો कौन बाकी है जी फी बता जो फी किसकी बाकी है 60-40 नहीं है मैं बता बोला तू नहीं जा चलो वो मान ना वो तो मालूम नहीं था પછી वो हाथ नहीं कर अच्छा આ ચિઠ્ઠી વાળો ડાઈ એટલે પૂરું પછી મારો ડાઈ પણ ના કરવાનું શું ભાઈ કેટલી આલી ફી હા ये दाड़ा कीधु ना आज देवानी ये दाड़ा काल भी लेना आवश्यक तो आपका ना काल आवाज जरूरत नहीं काल ग्रुप मध्ये लेखा दे ऑनलाइन कसं तंबूर नहीं पड़े तारा भाई एक के विषय भणवान जरूर नहीं धर्मशाला थोड़ी है नहीं की पड़े आपला ई लेना आवવાનું सेवा भावी संस्था ते चला आया कसु आलू नहीं जमवान चालू है बे टाइम
એ ભાઈ તો જોનમાં આયા હોય બધી તારે ભાઈ 10,000 આલે એટલે બધું આવી ગયું 10 તારીખ કીધી હતી તું ભાઈ આલા 20 दिया ना यस वेरी गुड तुम खड़ा क्यों हुआ 20 दिया ना बरोबर तुम नए स्टूडेंट के पास इतने ही होते 10-20 ही होते अभी ते प्रवीण શું આલ્યું આ તો 20 જેવા આલે આપણે 10-20 હો કશું વાંધો નહીં આ તો જૂના હા બધા 11 વાળું બાકી એટલે લીધા ઉડડા બાકી એવું કઈ ખરાબ માણસ નહીં આ તો 11 વાળા હાઈટ ને 65 બાકી પાછા 12 વાળું ચાલુ હોય છે ખાવાનું આપવાનું બધું હોય તાર બીજી લાલે તો ચાલે જ ને अब अपन के जे आपने बीवी बाकी હું નહીં ચલાય બધા આપણી સાથે ચલાવશે તો બાકી ચિઠ્ઠી જોઈ છે આની આઈ એવી ચિઠ્ઠી છે આપણું છે ખાવ પડે ને આની ચિઠ્ઠી ને એવી ચિઠ્ઠી જોઈ છે આપણે નાટક થોડી હે બીજા આદ લેજો 25 બરાબર તો બરોબર બે આ તો બીજા આદ લેવાના 15 પછી કર દેવાના બે હાલ બે આટલા તો આલે ને નવા છોકરા બરોબર 25 કેમ કે આ લોકોનો વ્યવહાર શું હતી ચાલુ થતો અને તમે તો બધા જૂના ઓળખીતા હો તમે તો આવી જ દેવાના આ તો વિશે કાલ પૈસા નહીં તો આપતો ના તને બી કીધું કાલ પૈસા નહીં ને તો ઘરે તને બી કીધું જે જૂના એ બધા તો જોઈશે નવા તો શું 20-25 વાળો નહીં કે નવા બિચારા પહેલી વાર આયા રેડી એટલું બાકી અહીંથી પહેલા ધોરણથી અહીં પડ્યા હે ને એ બધા તો હાલ દેવાના મને ખબર જ છે ને કે પૈસા વગર સિસ્ટમ નહીં ચાલતી એવી થઈ ગયું अच्छी बात है भाई भी उस બધું ઉપર વાત કરે કમિશન કોઈ હાલવાનું આ બધી ખરણી માંગવાની એનું કોઈ કમિશન 2% 5% જે હાલવું સાચી વાત ને ભાઈ કોઈ વાત આટલું કોણ કરે યાર તો પછી તો થઈ ગયું આ પબ્લિક હાલે એમ નહીં થઈ ગયું અને બધું નાટક તો લાવવાનું નહીં ગરીબ ગરીબ સૌથી ગરીબ અમે જ છીએ હું એમડી છે શું કેવું બસ અમે ગરીબ છીએ એકદમ કેતન સાહેબ હું એમની બધા તમારી બધા ગરીબી છે બસ એ તો લાવવાનું જ ગરીબ છીએ ઓમ છીએ પૈસા નહીં આ નહીં નાટક લાવવાનું મેં સ્કીમ તો આલી શું કરવાનું પૈસા નહીં તો એ જેટલી વાર આલું એક સાચી વાત દાગીનો તો હોય પૈસા ના હોય તો ખોટી વાત કરવાની જ ये पूरा के बेस पर बेस का समझना है के बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा हो गया ना चलो वो हारू करूं तो मारा खराब टाइम चालू थयो मुझे खराब करूं तो मैं हारो टाइम चालू થાય वो तो वो बयान બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું બોલો ખરાબ સમય ચાલુ થઈ ગયો જીવન આ પાછું હતું એવો ગુંડાગીરી ચાલુ કરું એટલે હારો ટાઈમ ચાલુ અને હું દયાવાન ને બધું હારો માણસ કરું ને તો ભગવાન મારું બધું ખરાબ કરવાનું ચાલુ કરી દે વગર કારણે હું ખરાબ કરું તો હારું ખરે મસ્તી નહીં કરું એવું થઈ રહ્યું વર્ષોથી મારે કેવો હતા હારો હારો કરે ને લેવરેજ ગયો 2-3 લાખ ફોટો વગર લેવા કેવો હતા ये बेस જેટલી વાર કહેવાનું હો બરાબર समझना ये एसिड है HCOOH क्या एसिड उसको पानी में डालना भाई दिवाली आई है छोकरा कपड़ा लावाना पैसा नहीं करो नालवा नहीं આપણું નામ બરોબર છે HCOOH વત્તા H2O ખબર ઓલો પ્રોગ્રામમાં કેવી જૂની જૂની ચડ્ડીઓ પહેરવા હતી બધી તો સારું ઓકે ના મમ્મી લઈને આવી હતી સુરત થી જ્યાં પહેરાઈ દઈશું દિવાળીમાં આ પૈસા આલવા નહીં કોઈના HCOOH વત્તા H2O ભાઈ તો એક ચડ્ડી પલાડા બીજી ના જોવો યાર HCOO माइनस H3O प्लस अब यहाँ पे ध्यान रखना इसकी कंसंट्रेशन क्या है अल्फा सी इसकी भी क्या है अल्फा सी अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा है ना कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी होगी आप बोलेंगे शाइन गैस चलो मैं अभी मेरे पास क्या है कि PCl 5 है क्या मेरे पास 10 PCl 5 है कितने 10 मैं उसको तोड़ो PCl 5 क्या करो तोड़ दो अब PCl 5 को तोड़ने से बनता है PCl 3 और PCl 2 मैंने 10 PCl 5 तोड़े कितने PCl 5 10 तो Cl2 कितने बनेंगे ये Cl2 कितने बनेंगे
થઈ ગયું તમારું. હવે હું વાત ચાલુ કરું. ये है PCL फाइल. क्या है? ऐसे मेरे पास 10 PCL फाइल. कितने? 10. अब मैं इसको यहाँ से तोड़ू बीच में से, चाली में हाथ चुपड़ी नहीं टूटे, खाली इमेजिन सपोज तोड़ू तो ये भाग स्क्रीन वाला है, वो है PCL3, और जो पिछवाड़ा है वो है CL2. ऐसे 10 PCL फाइल है. कितने? 10. उनको तोड़ू तो स्क्रीन वाले कितने पार्ट मिलेंगे? 10. तो PCL फाइल 10 है, तो उनको तोड़ने पे CL में कितने बनेंगे? 10. मैं PCL भी कितने बनेंगे? 10. बड़ा भी 10 मिलेंगे. हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ कि PCL 5 है, और कुछ बोलेंगे सर ये तो एक है, 10 में से 20 कैसे मिले? अल्लाह पर नॉन है. एक PCL 5 इन दोनों के मिलने से तो बना है. PCL3 प्लस CL2, PCL3 CL3 कितने? 5. 2 ऐड करो कितने होंगे? 5. समझे कि नहीं? तो ऐसे 10 मैं तोड़ूं तो 10 स्क्रीन और 10 पिछवाड़े मिलेगी नहीं. अब ये है मेरे पास HC++. क्या है? इसी में से क्या बना है? HC++ माइनस और HC++. मान लो ये मेरे पास 10 हो, चलो मैं बोलूँ ये 5 बने तो ये कितने बने होंगे? 5 ही बने होंगे. मैं बोलूँ कि मैंने ऐसे माइक तोड़े, मेरे को 16 स्क्रीन मिली, तो पिछवाड़े कितने मिले होंगे? 16 ना, 8 ही मिले होंगे. वाला बिना पिछवाड़े स्क्रीन घूम रही थी. 16 ही मिले होंगे. 100 पड़ती है. अगर इसकी कंसंट्रेशन कितनी मिली? अल्फा C, तो ये भी कितना रहा होगा? अल्फा C. वो ऑटोमेटिक रह गया होगा, और हमें डाया करने की जरूरत नहीं है. अजमत पड़ती है. बच्चू थोड़ी बताओ तो खबर पड़े. तो 4 लाख में पोसाए हम नहीं. हाँ तो साहब आ रहा है 40 फुट काटी. तो अब देखना ध्यान से कि अपने पास क्या है? Ka है. K क्या होता है? H2 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाय HC डबल O H इंटू तो क्या कर दिया मैंने? Ka कर दिया है. तो बाजू बोलू आओ. H3O प्लस कितना होता है? अल्फा. H3O प्लस होता है. कितना होता है? H3O प्लस. तो वही मेरे को गोतना है, इन्हें ढूंढना है. समझन पड़ी है ना? OH माइनस कितना होता है? अल्फा C. ये बढ़ा कितना? 1 माइनस अल्फा C. और H3O प्लस को पुत्रो बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ इसको. तो H3O प्लस बराबर क्या होगा? एक जन बोलेगा ग्रुप में नहीं, जिसको मैथ्स आ रहा है वो बोल रहे K into 1 minus धीमे बोल लो. K ब्रैकेट में 1 minus alpha C by alpha C. बाय करना है कि बाजू में लगना है? अल्फा C. होगा ऐसा? रेडी है ना भाई? ओके, यही होना चाहिए. एक इसके बदले आया H3O प्लस के बदले ये आया. बस तो रेडी है. H3O प्लस कितना होगा? H3O प्लस कितना होगा? Ka डिवाइड बाय अल्फा C. कितना क्या होगा? H3O प्लस. रेडी. नहीं, 1 माइनस अल्फा का कोई इतना बड़ा वैल्यू नहीं है, इग्नोर कर सकते. 1 माइनस अल्फा इज 1. 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1. समझे कि नहीं? अल्फा की वैल्यू छोटी होती है क्योंकि आयोनाइजेशन कितना होता है? 2 से 3%, और उसके अंदर कोई इतना कोई भयंकर अल्फा आ नहीं गया होगा. समझे कि नहीं पहलू? तो अल्फा की कोई इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं. तो ये नवा सूत्र बन गया. क्या कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस क्या होता है?
अल्फा सी। तो ये ध्यान रखना है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू Ka बाय मोड सी। सी किधर सी का ले कट हो जाएगा પછી તો બધું કટ જ के बराबर अला आ तो सी रह जाएगा तो भाई सी सी उड़ी जाएगा। तो अब सी नहीं आएगा तो फिर H3O प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा Ka बाय अल्फा। बस तो इतना ही आएगा। सॉरी तो मोड सी नहीं आ पाएगा क्योंकि सी तो उड़ाना पड़ेगा। 1 माइनस अल्फा 1 है तो सी तो रह जाएगा। बोल नवा हाँ बोल ओ बनेरा बोल एक काम करने डोड़ के कड़े फोन कर मुझे मैं आपकी बात को कंप्लीट फोन अभी एक बार फोन भी तो करना नहीं है बहुत नहीं डोड़ के मन फोन कर ना रिजल्ट भी जाएंगे मुझे मेल राती में थी ऑर्डर हो कुछ केटर नहीं करो बस ओकरा नक्की करावो पड़ो कोई वादा नहीं मेल तो खराब तो एक बार का हां तो इस बार राजवीर गई था अपना दोस्त है वो दोस्त है स्पेशल अब अपने हाल में આપણે શાંતિ માં જનરલી કેવું હોય દોસ્તી કેવા હોય લોકવેડથી જ હોય ભાઈ આ તો ભૂલમાં વખતે એટલે એવું નહીં કે લોકવેડ मैं ये बड़ा दोस्त भाई टॉपर दोस्त तो कोक का बार बनाऊं वो कारण है टॉपर दोस्त तो आपड़ा पर्सनालिटी मैच करे कोक को बार करे जनरली करती हां दोस्त की બે क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो पहले तो मेल होनी चाहिए मारो दोस्त फीमेल दोस्त एक જ વાર બનાવ્યો તો મેં ચેક પહેલા પણ એ ફીમેલ નોમની ફીમેલ હતી બાકી એમ બધા શોખ મેલ જેવા નામ નહીં આલે પણ કે આમ છોકરી પણ આલી છોકરો તો એ બસ આપણો દોસ્ત હતી અને એક એ નામ ની આદમ હોય પછી બસ ભાઈ બાકી દરેક બેચમાં આવી આઈટમ હોય એ આપણે ભાઈ બન ટોપર છોકરાઓની પર બે વખત જ દોસ્તી હતી એક અભિષેક થી થઈ હતી એકવાર ને એકવાર પ્રથમ થી થોડી ઘણી થઈ હતી બસ બાકી ટોપરોથી દોસ્તી ખાસ થતી જ નહીં મારી ટોપર શું હોય ભણવા પડ્યા હોય અને આપણે એમાં ડિસ્ટર્બ કરતા નહીં એને એ લોકો આપણું કામ સંભાળી ના આવે આપણે તો કામ કેવા હોય ભારે વસ્તુ ઉપર નીચે કરવાની હોય ના તે ગાડીઓ કરવાની પેલું કરવાની હવે બધાનું કામ એ ના વધારે આવડતું ના એટલે જેવા લાગતા હોય अब गेबुड़ा लगता है रे बड़ा गमे कालो ना गेबुड़ा ये मेरा मजा है और घणी વાર કોઈ પૂછે ના કે તમારે ક્રિશ્ચિયન હું બનાવવાનો ગુંડો બનાવવાનો પાકિસ્તાન કો પાકિસ્તાન તેવું કઈ દીધું કે આવું એબિલિટી એ બધી બનવાની ક્વોલિટી બધી અમારે જે હું અને મેં સગાઈ કરવાની હતી બે છોકરી જોવા બે કે ત્રણ છોકરી જોઈ તો પહેલું હું જઈને એમ જ પૂછું કે નામ શું ક્યાં ભાઈ એમ પૂછ્યું ગાડી ચલાવતા આવડે કે ના સારું જો દે ના જ પાડી દેવાની સીધી એવું આપણે દુઃખ બુક ચૂકવા મતલબ નતું આપણે છોકરી એવી હોય જાણો તો છોકરો હોય ખબર એ બધું સંભાળીએ કે આપણે હાજર ના હોઈએ તો આજે તમે ભાભી તો હું બિચારી સાડીમાં વાડીમાં જે સામાજિક બધું ફોલો કરે એ બાકી આમ કેવું ડોન તો આપણે સીધા કોણ રાખવા તાકા તો કોઈ આપણે કેવા હું ગાય બની ફરીએ ના સહી એટલે
आगे जेव जेव હોય તો કાઈ વાત થઈ જાય क्या होता है माइनस कितने होंगे ला मगर सर नहीं OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे तो K होगा K भी होगा बोला कि टीचर स्पेलिंग बोल दी ठीक बोल OH माइनस क्या आएगा ये भी तो आएगा हो गया तो ये ध्यान रखने का कि ये कितना होता है ना ये घड़ी बार तो हमारा अल्फा पूछ लेते हैं ये बराबर क्या है अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा सब सी खबर सब भाई तो k इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा और मैं ऐसी कंडीशन देता हूँ कि डिसोसिएशन बहुत कम हुआ है आयोनेशन बहुत कम हुआ है तो फिर अल्फा की वैल्यू कैसी होगी लेस देन है कि नहीं मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत सोनी हो जाएगी तो 1 माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा के मतलब 1 लखूं तो कोई ना कोई बढ़तरा नहीं वेरी गुड k इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा स्क्वायर सी नीचे तो 1 लग सकता हूँ नहीं तो मेरे को अल्फा को करता बना दूसरा सब्जेक्ट तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आएगा ये वैसी आएगा पर अब स्क्वायर ढूंढने के कोई मतलब है नहीं इस दुनिया में ढूंढना होता है अल्फा तो इस तरफ क्या करेंगे रूट मूड करेंगे अरे अंडर रूट करेंगे क्या करेंगे अंडर रूट तो अल्फा बराबर क्या आएगा अंडर रूट के वाई सी हो गया समझ रहे हो कि नहीं सूत्र अल्फा बराबर अंडर रूट के वाई तो घणी बार अल्फा होने को भी ये सूत्र काम आते हैं 11वां वर्णों को खबर पड़ती है कि चड्डी बाहर जा रहा है स्पेस हां तेरे बहने का नहीं का रोचा था 90 है तो 90 में का चैन आता है कॉलेज में जॉब से तो पता गाय हो गया अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय भाई गाँव बड़ो गैला ऊपर गाँव बड़ी बड़ा देखो कितने फॉर्मूले हुए अपने पास फिर से एक बार याद करवा देता हूँ मस्ती करे अगर फॉर्मूले याद करो एक हुआ बेटा के का क्या होता है कभी कभी इसको 1 ले सकते हो जब मैं कहूँ तब और कब 1 लेना है जब अल्फा लेस देन 1 हो तब 1 माइनस अल्फा नियरली 1 हो जाए 11th वालों को समझ में आया कि समझोगे एग्जांपल से ये चीज़ नहीं समझ में आया चलो एग्जांपल से समझते हैं अल्फा लेस देन 1 है इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है हम सोचे कि अल्फा की वैल्यू है 0.00001 क्या है ये है चलो अब हम करेंगे 1 माइनस अल्फा तो क्या होगा 1 माइनस 0.00001 तो इसका आंसर क्या आएगा 0.99999 ऐसा कुछ आएगा समझे कि अब ये आंसर कितना हुआ इसका मतलब हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आना कोई लगना ही क्यों એટલે लगता है समझ गए कि नहीं ओरिजिनल फॉर्मूला ये है k इक्वल टू अल्फा तो सी डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा तो घणी वक्त हम डायरेक्ट ऐसा लगते हैं क्या k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी समझ गए 1 माइनस अल्फा नहीं लिखेंगे तो k की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी क्या हो जाएगी थोड़ी कम ओके
के वी का फार्मूला अल्फा का सी 1 माइनस अल्फा। H3O प्लस कितना होता है के डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा क्या होता है एस के अंडर रूट सी। अल्फा क्या होता है के अंडर रूट सी। कल कितने फार्मूले तैयार करके आना है और हमको दाखला गणाना है। समझ गए? थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।